मीटिंग में आ रहे हैं लेकिन वो मीटिंग में आए नहीं। मीटिंग में है जरूर, नाम उनका दिख रहा है, लेकिन वो मीटिंग में है नहीं। तकलीफ मुझे इससे है। तो हम आज क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपका टाइम इतना एक्स्ट्रा है तो आप मीटिंग में आओ, आप सीखो, आप पूरे 40 मिनट दो अगर आप अपना टाइम निकाल के इसमें आ रहे हो तो। नहीं तो अगर आप मीटिंग में हो, खाली आपका नाम है लेकिन आप मीटिंग में नहीं हो, आप कोई और काम कर रहे हो, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, वो काम आपको करना चाहिए जो आप अभी कर रहे हो। ये मीटिंग आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं दोस्तों, और कुछ नहीं चाहता। अगर आपका टाइम सच में मीटिंग में है तो आप पूरे 40 मिनट तन मन धन से दो। सेकंड क्वेश्चन, आइए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा पैसों को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पैसों के लिए बात करते हैं मीटिंग में। आप, मैं कितना पैसा कमाना चाहते हैं जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी चलने लग जाए, हम अपने घर के खर्चे करने लग जाए, हमारे बच्चे जो पैसे मांगे वो हम उसे देने लग जाए, हम अपने घर के खर्चे सारे पूरे करने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाए, और फ्यूचर के लिए भी पैसा जोड़ना शुरू कर दें। कितना आप कमाना चाहते हो? इस जूम मीटिंग में हो सकता है सबका अपना अलग अलग वो होगा, अपना अलग अलग। कोई चाहता होगा 20,000 रुपए, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 4 लाख, कोई 10 लाख, कोई किसी का इससे भी बड़ा सपना होगा, और होना भी चाहिए। ये आप अपने आप से पूछो कि आप कितना पैसा चाहते हो। अब आपका दिमाग आंसर भी देना चाहिए कि इतना अमाउंट आ जाए तो हमारा घर अच्छे से चलना शुरू कर दे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कोई और रास्ता है आपके पास पैसा कमाने का? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है पैसा इतना लाने का? अगर हम ये बिजनेस नहीं करें तो कोई एक्स्ट्रा जगह से हम इतनी इनकम बना सकते हैं? अपने आप से हमें सवाल करना। आपका देखो अंतर्मन क्या जवाब देता है। यस कहता है आपका अंतर्मन, या नो कहता है? अगर आपका अंतर्मन कहता है यस, है रास्ता, मेरे पास है, पता है मेरे को कौन सा रास्ता है वो। वैसे करोड़ों रास्ते हैं दोस्तों पैसा कमाने के, मैं खुद कह रहा हूँ कि करोड़ों रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है, सिर्फ मोदी के नहीं है, इसके अलावा करोड़ों रास्ते हैं पैसा कमाने के। लेकिन हर एक रास्ते पर 1000 फुट गड्ढा खोदना पड़ता है, तब पैसा आता है। उस रास्ते के बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होनी चाहिए। क्या हमें उस रास्ते का ज्ञान है? पता तो है रास्ता, लेकिन ज्ञान है हमें उस रास्ते का? तो जवाब आता है ना, नहीं है। अगर किसी का जवाब यहां पर आता है यस है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा जो हम अपने आप से पूछने चाहिए, जितना सपोर्ट, जितनी ट्रेनिंग हमको इस बिजनेस में दी जाती है, और वो भी बिना पैसा लगाए, बिना किसी को 1 रुपया दिए, सिर्फ अपना रोजमर्रा का सामान हर महीने जो हम लाते थे वहां से लेकर, उतनी ट्रेनिंग, उतना सपोर्ट, या कोई बंदा अवेलेबल होगा जो हमें सपोर्ट करेगा 12 घंटे उधर उस बिजनेस में करेगा? अब यहाँ पे अगर जिनका जवाब क्या है यस भी होगा, जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन पूछा कोई दूसरा रास्ता है, जो यस बोले, अब उनका ये वाला सवाल सुन के जवाब आ जाएगा नो, क्योंकि मेरा भी नो था। ये सवाल मैं कभी कभार अपने आप से पूछता हूँ, पहले पूछता था, जब मेरे को सारों के आंसर पता लगने लग गए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी लिस्ट एक बना के आप लोगों के सामने रखी जाए। कई बार हम लोगों को ना बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं होता। ये बिलीव होने के लिए ही 3 से 5 साल लग जाते हैं लोगों को। जब तक बिलीव नहीं होता, क्या एक इंसान क्या 2 साल के बाद भी बोल रहा होता क्या मुझे बिजनेस में पैसा आएगा? इसका मतलब 2 साल उसने इंडस्ट्री में दे दिए, उसके बाद भी उसको नहीं पता, उसके बाद भी वो इतना कुछ भी नहीं सीखा कि उसे अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कि भैया मैं इतने डेमो दिखा के, इतने प्लान देके, इतना लोगों को एवरेज में काम करके इस बिजनेस से पैसा ला सकता हूँ, कमा सकता हूँ। 2 साल के बाद भी उसको अपने ऊपर यकीन नहीं है, बिजनेस के ऊपर यकीन नहीं है।
2 साल के बाद भी पूछ रहा है। अरे 2 साल तूने कितना कुछ सीखा होगा, उस सीखने को अब यूज करने की बारी आई तो उसमें डाउट कर रहा है वो अपने आप के ऊपर। ये तो वही वाली बात हो गई, पहले 4-5 साल भैया डॉक्टरी की पढ़ाई करी और उसके बाद बंदा क्या पूछ रहा है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? सोचो जरा, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, भाई तेरी पढ़ाई में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, अब तू ये मेरे से ये सवाल कर रहा है कि डॉक्टर बन पाएगा? अब तो बनना है तुझे, बन। तो हमको भी दोस्तों ये सवाल पूछना है यहाँ पे, लेकिन हमारा पैसा नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं हुए हैं यहाँ पे, आपके कोई फंड्स नहीं हो गए हैं, कोई आपका घर जमीन बिककर यहाँ पर इस बिजनेस में आपने स्टार्ट नहीं करा है, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाने वाला बिजनेस है। और सबसे अच्छी बात है, अगर कल जिन लोगों की परचेजिंग नहीं हो पाई है तो आज भी समय है, ऑफर मोदी के दे रहा है, लॉयल्टी भी काउंट कर रहा है, आप आज अपना लॉयल्टी कंप्लीट कर सकते हो, 26 तारीख है आज, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो सिर्फ रोजमर्रा का सामान लेकर। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल है, जो पैसा हमने सोचा है, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा ना कितना पैसा आपको चाहिए जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अब उसमें आपने अब एक अमाउंट सेट करा होगा, अब मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, जो आपने वो अमाउंट सेट करा था, वो आपको वो पैसा, वो अमाउंट वाला पैसा कब तक चाहिए? कब तक आपका वो पैसा आपको मिले और आने लग जाए? आपने अपने मन में एक अमाउंट सेट करा, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, अब आपको ये पूछना कि वो पैसा आपको कब तक चाहिए, कब तक वो पैसा आपको मिल जाए और हर महीने मिलने लगे। तो हो सकता है कोई बोले 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, राइट? ये आप अपने हिसाब से तय करो, मैं भी अपने हिसाब से तय करूंगा, आप लोग अपने दिमाग से पूछो, आपका दिमाग आपको बताएगा इतने में चाहिए, ठीक है? अब आपने रुपए भी तय कर दिए, अब आपने डेट भी उसकी तय कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या आपने उस पैसों के लिए अपना गोल बनाया था? अपने आप से सवाल पूछिए, किसी को जवाब नहीं देना, किसी को कुछ नहीं कहना, अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, किसी को भी घर में मेंबर को कुछ नहीं कहना, अपने आप से सिर्फ पूछना है, क्या आपने उस पैसे को पाने के लिए अभी तक अपना लक्ष्य बनाया था, गोल बनाया था? और गोल अगर आपने बनाया था तो क्या वो गोल को आप रोज देखते थे, आपकी नजरों के सामने था वो गोल? यस और नो, आप अपने आप से पूछिए, आपका मन क्या जवाब देता है, सच बोल रहा हूं मैं या झूठ बोल, मतलब बनाया था या नहीं बनाया था, आपका मन अपने आप बता देगा क्या आपने गोल वो बनाया है या नहीं बनाया। और वो आपने अगर बनाया है, डायरी में लिखा है, या आप वो देख नहीं पाते तो हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा। आपने मतलब क्या है, ओस में वो गाड़ी तो देख ली, लेकिन वो गाड़ी के आगे जो ओस आ रही है ना, ब्लर हो रहा है वो, तो वो गाड़ी कहीं खो जाएगी, अब आप उस गाड़ी का फॉलो नहीं कर सकते पीछे पे, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन, गोल माने क्या होता है कि वैसे प्लान होता है, ठीक है? चलो आपने गोल बनाया, क्या आपने उस गोल को अचीव करने का प्लान लिखा? क्या आपको उस गोल को अचीव करने का प्लान पता है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 60% लोगों को जूम मीटिंग में पीवी का नहीं पता, प्लान तो हमारी दूर की बात है। हमें ये भी अभी तक ये नहीं पता पीवी क्या होता है, एक पीवी में कितने बीवी होते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा एक पीवी में कितने बीवी होते हैं और कितने रुपए का सामान लेने पर इतने पीवी बनते हैं। 150 पीवी कितने रुपए का सामान लेने पे बन जाते हैं, 50 पीवी कितने रुपए का सामान लेने पे बन जाते हैं, और 50 पीवी को बीवी को में कितने कैसे कैलकुलेट करे, कैसे निकाले, 50 पीवी का बीवी कितना होगा, ये नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। मैं आपको तभी बता रहा हूं दोस्तों, पैसा क्यों नहीं आता बिजनेस में, क्यों नहीं व्यक्ति आपके साथ जुड़ता, जब आपको ये छोटी छोटी बातें अपने बिजनेस की नहीं पता होती।
आपको पीवी बीवी का रेशियो नहीं पता होता, आपको प्रोडक्ट की एमआरपी और डीपी प्राइस के बीच में अंतर नहीं पता होता, आपको आपको अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं पता होती, और वो बताई गई है तब भी हमें नहीं पता, हमारा ध्यान क्योंकि उस समय कहीं और था। इसलिए सामने वाला इंसान आपके साथ जुड़ता नहीं है। सुरेखा भार्गवा ने एक लाइन बोली थी, अभी मैंने आपके सामने एक वीडियो प्ले करी थी, अल्लाह गॉड भगवान किसी की मेहनत का, किसी की मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं रोकता। आपके घर में अगर कोई मजदूर आ जाए ना और वो काम करे, पूरा दिन आपके लिए मेहनत करे, तो आप उसको क्या है कि बिना पैसे दिए नहीं जाने दे सकते। उसके जो पैसे बनेंगे 300 रुपए या 500 रुपए या 600 रुपए, 1000 रुपए, वो आप उसको दोगे। आप अगर आपने उसके पैसे रोक लिए तो हमसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। हमने उससे पूरा दिन काम करवाया और उसकी जब दिहाड़ी देने की बारी आई तो हमने दिए नहीं। आपका ही मन करेगा ना, तरस खाओगे ना, यार इसके पैसे बनते, इसने काम बहुत अच्छा करा, आप दोगे पैसे। ऐसी जब आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो अल्लाह ऊपर वाला किसी की भी मेहनत का 1 रुपया भी, 1 दिल का भी नहीं रोकता, आपको रिटर्न दे देता है। अगर आप बिलीव करते हो तो किसी की मेहनत यहाँ पर 1% भी बर्बाद नहीं होने वाली, अगर आपको अपनी मेहनत के ऊपर यकीन है तो। अगर आप पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, डेली लगातार निरंतरता के साथ मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, किसी की बर्बाद नहीं होने वाली, आपको पैसा मिलेगा, 101% मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा और भर भर के मिलेगा। और जितना लेट होगा वो पैसा, उतना सूद समेत के साथ मिलेगा, उतना इंटरेस्ट उसके ऊपर जुड़ेगा तो आपको मिलेगा वो पैसा। ये भी बात लिख लो। तो हमको दोस्तों पहले प्लान पता होना चाहिए कि हमने क्या उसका प्लान बनाया है। आपको पता है सीनियर डायरेक्टर कैसे बनते हैं, डायरेक्टर कैसे बनते हैं, एसीडी कैसे बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे बनते हैं। सबसे पहले खुद 100 पीवी हम लोगों को क्यों करने पड़ते हैं, नीचे लोगों के साथ शेयर क्यों करना पड़ता है, 100 पीवी का टारगेट क्यों देना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता, इसको पहले सबसे पहले ये पता करना है। कंपनी 100 पीवी आपको अपने लिए नहीं कह रही, कंपनी कह रही है 100 पीवी से आपका चेक दे रही है, आपका चेक बढ़ा रही है। अगर आप खुद भी अपने 100 पीवी करते रहते हो ना, तो भी आप देखो, वैसे 100 पीवी करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके क्या है, 1 2 3 कस्टमर भी बन जाते हैं ना, खाली 2 से 3 कस्टमर जो आपसे 500 1 1000 का भी सामान ले और 2 3 हजार का आपके घर में यूज हो जाता है। आराम से आपके 100 पीवी 150 पीवी हो जाते हैं। अब आप उस 100 पीवी से 5000 रुपए महीना भी कमा सकते हो, 10,000 रुपए महीना भी कमा सकते हो, 20,000 महीना भी कमा सकते हो, 1 लाख रुपए भी महीना आ सकता है। आपने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, आपको किसी चीज का बिजली का बिल नहीं भरना, आपको कोई प्रोडक्ट इतने ज्यादा अपने घर में खरीद कर सेल नहीं करने हैं, आपने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री होती है, उसकी लाखों रुपए का माल भरना पड़ता है, मजदूरी लोगों को देनी पड़ती है, फैक्ट्री में मशीनें डालनी पड़ती है, तब जाकर इतना पैसा आता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, एक बस क्या चाहिए, ओनली माइंडसेट। यहाँ पर आप जो रकम लेकर आ रहे हो, पैसा बनाने आ रहे हो, आप यहाँ पर सबसे पहले पैसे ही बनाने आ रहे हो। अगर आप डेली मीटिंग में आ रहे हो तो पैसा बनाने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स है, उसे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, पैसा 101% आता है। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, क्या 100 पीवी करना मुश्किल है? आप अपने आप से पूछिए, क्या 100 पीवी करना मुश्किल है? चलो ठीक है, अगर आपका अंतर्मन अगर कहता है कि हाँ यस वो 100 पीवी करना मुश्किल है, तो चलो अब एक और सवाल पूछो, क्या वो 100 पीवी करना असंभव है? नहीं, असंभव नहीं, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। आपके घर में हो सकता है 2 या 3 हजार का सामान यूज होता हो, या आपके पास 2 या 3 हजार रुपए मोदी के लिए बचते हो सामान लेने के लिए। आप फिर 2000 रुपए का और एक्स्ट्रा कैसे करके आप 100 पीवी करो? उसके लिए क्या असंभव है ये? क्या हम सेल नहीं कर सकते? क्या हम कुछ लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स? क्या हम किसी को शैम्पू, साबुन, पेस्ट, सप्लीमेंट, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल्स,
सैलून का अर्गन ऑयल जो जू को मार देता है, खत्म कर देता है, बालों को एकदम क्लीन कर देता है, कार्डियो एक्टिव जो नाड़ियां साफ कर देता है, एकदम दिल हमारा, हार्ट हमारा एकदम हेल्थी रहता है। अच्छा राइस ब्रान ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हम शेयर करेंगे या लोग नहीं लेंगे क्या? क्या और लोगों को सच बताना, आंख बंद करके सच अपने आप से पूछना, क्या और लोगों को ऐसे अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में, जहां पर आप हर एक जगह हर एक कॉल पे सुन रहे हो लोगों को हार्ट अटैक का आ रहा है, लोगों का डेथ रेशियो बढ़ चुका है, डिसीजेस बीमारी का रेशियो बढ़ चुका है लोगों का। आप हॉस्पिटल में देखो, आज प्राइवेट और सरकारी दोनों में बड़ी बड़ी भीड़ें मिलती है। तो लोगों को आज की डेट में क्या इन अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है? और जब आप उन्हें अच्छे ये प्रोडक्ट्स बताने में कामयाब हो जाओगे, सप्लीमेंट्स देने में कामयाब हो जाओगे, तो वो आपके साथ पूरी उम्र के लिए सप्लीमेंट्स लेने के लिए बंदा नहीं जुड़ेगा। वो नहीं चाहेगा कि पूरी उम्र वो कार्डियो एक्टिव खाए और अपने दिल का ख्याल रखे। वो नहीं चाहेगा कि ऐसे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाए जो पूरी बॉडी का वो ख्याल रख पाए। नॉनी जूस नहीं पीना चाहेगा वो, जो हमारी बॉडी के सेल्स को बढ़ाता है, आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उसको रीजनरेट करता है, उसको नई जैसी बनाता है। लोग चाहेंगे दोस्तों, आप जब उन्हें बताओगे तो लोग चाहेंगे, आपसे लेंगे प्रोडक्ट्स। लेकिन हम जब ये नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर बैठ जाएंगे, कहते हैं एक बीमार जो आदमी होता है ना, उस बीमार आदमी को खाना आप उसका मनपसंद भी दे दो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका अंदर से मन खराब है। बीमारी में बेचारा भी बीमार है, उसको कुछ मन अच्छा नहीं लगता, कुछ खाना पीना भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही अगर किसी का नकारात्मक सोच है, कोई नेगेटिव सोचता है ज्यादा, कोई हर एक बात पे ये कह देते, देखो हर एक सॉल्यूशन में भी नेगेटिव इंसान के पास प्रॉब्लम होती है कि उसके पास 36 कारण होते हैं बिजनेस ना करने, उसके पास 36 रीजन होते हैं प्रोडक्ट्स ना लेने। तो वो कोई ना कोई रीजन पकड़ के बैठ जाएगा और बोलेगा फिर भी ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, कहां से कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या हो चुका है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। उसके अकाउंट में जितना मर्जी पैसा मोदी के दे दे, उसका बिजनेस अगर आपका भी हो जाए, बाई चांस 15-20 हजार रुपए भी उसके अकाउंट में आ जाए ना, तो भी वो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, सोच नहीं बदल पाएगा उसका, क्योंकि बिजनेस जिस दिन 15-20 हजार आएगा उस दिन थोड़ा सा खुश हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा चेक डाउन होगा, हाँ मेरे को तो पहले से ही पता था इस बिजनेस में पैसा कम होता है, अब डाउन हो गया ना, उस समय नेगेटिव सोचेगा। पॉजिटिव इंसान को, सकारात्मक इंसान को हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। दोस्तों हम लोगों को सफलता के लिए, सफलता लेना इतना मुश्किल नहीं है, अपने मन में ये सोच लो, सफलता लेना सच कह रहा हूं इतना कठिन नहीं है। बस कुछ बेसिक के स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं, और अपने अंदर थोड़ा सा हंटर लगाना पड़ता है। ये जो मन है ये बड़ा चंचल मन है, ये चाहेगा कि थोड़ा और सो जाता हूं, ये चाहेगा कि आज 2 लोगों से बात नहीं, मैं कल काम कर लूंगा, ये चाहेगा कि आप डेमो आज ना बनाओ, ये चाहेगा कि आज आप मीटिंग में ना आ पाओ, थोड़ा सा सो लेते हो, ये चाहेगा कि आज थोड़ा सा रेस्टोरेंट का खाना खा लेते हो। ये बड़ा चंचल मन है, इसको आपने कंट्रोल नहीं करा तो ये आपको कंट्रोल करेगा। आपको इसको कंट्रोल करना सीखना है, और ये कंट्रोल कैसे होगा? ये कंट्रोल होगा आपकी प्रैक्टिस से, आपका डेली का शेड्यूल। अच्छा कितने लोगों के पास होगा डेली का शेड्यूल? आपको पूरे दिन में आपने क्या क्या काम ऐसे करने हैं, आपने क्या शेड्यूल बनाया है? आप एक बार हैंड रेस करके बताओगे, क्या आपने शेड्यूल बनाया है डेली का? वेरी गुड, किरण मैडम के पास है डेली का शेड्यूल। लेकिन अभी देखो रेशियो कितना कम है, 11 में से 1 या 2 लोग, 2 या 3 लोग, है ना? हम लोग हैंड रेस अभी नहीं कर रहे, या देखो रेशियो कितना कम है, 11 में से 10 में से 2 या 3 लोग। और दोस्तों यही रेशियो है सक्सेस का, सफलता का। 100 लोग में से सिर्फ 10 लोग या 5 लोग सफल होते हैं, 1 लाख लोग में से सिर्फ 100 लोग या 1000 लोग या 500 लोग सफल होते हैं,
1 करोड़ में से सिर्फ 50,000 लोग या 1 लाख लोग सफल होते हैं। यही रेशियो है सफलता का भी। हमारी मीटिंग की कोई नई बात नहीं है। मुझे पहले से पता है 99% लोगों का कोई शेड्यूल नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कब करनी है, हमें पता ही नहीं है कि हमको डेमोस कब दिखाने हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको, वो तो मीटिंग का टाइम तो एक फिक्स है, नहीं तो मीटिंग का टाइम कभी अगर वो हो जाए ना थोड़ा सा, कभी हम 3 बजे रख दे, कभी हम 5 बजे रख दे, तो ज्यादातर लोग आ ही नहीं पाएंगे। वो तो फिक्स है, इसमें तो आना पड़ जाता है। लेकिन अगर हमने अपने ऊपर एक वो नहीं बनाया ना, सेल्फ कंट्रोल, दोस्तों अभी तक नहीं बनाया, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये मीटिंग ओवर होने के बाद, आपको शेड्यूल का पता लगने के बाद भी आपने तो भी शेड्यूल अपना नहीं बनाया, तो मुझे शिकायत है, तो मुझे तकलीफ है कि भैया मैं आपको अगर टाइम दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाओ, और और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये तो डिसिप्लिन तो आपके, देखो एक जो फौज वाला इंसान होता है ना, जिस इंसान ने 25 साल नौकरी करी है फौज में, वो जब रिटायर हो जाता है फौज में, वो 4 बजे सुबह सोकर उठ जाता है और उसके बाद एक्सरसाइज करता है। ऐसा नहीं कि आंखें खोल ली और बेड पे रजाई में लेटा रहा, नहीं, थोड़ा सा पंखे को देखता रहा, इधर उधर करता रहा और फिर दोबारा सो गया। तो 4 बजे रजाई छोड़ देता है, कंबल छोड़ देता है, जो ओढ़ा होता है वो छोड़ देता है, एक्सरसाइज करता है, बंदूक उठा के दौड़ मारता है अपना, और सारे काम अपने करता है। तो वो फौज वाला इंसान जब रिटायरमेंट लेता है, जब वो फौज वाला इंसान रिटायर होता है ना, उसके बाद भी उसकी 4 बजे की जो हैबिट होती है ना उठने की, वो पूरी उम्र होती है, मरते दम तक होती है, अंतिम सांस तक होती है। तभी आप देख लेना, अगर आपके आसपास कोई घर के फौज वाला इंसान रहता है तो, और रिटायरमेंट वाला रहता है तो, क्यों वो हैबिट इतनी जड़ पकड़ लेती है। और वो डिसिप्लिन, उसी को ही बोलते हैं दोस्तों डिसिप्लिन। जब आप शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल के ऊपर डेली काम करोगे, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। अब आपकी हैबिट पड़ेगी सक्सेस होने की। सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपने सफल होने की आदत बना ली। शेड्यूल नहीं बनाया, काम डेली नहीं करा, डेली हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, हमारी नाकामयाब होने की आदत बन गई। फिर हम लोग अपने दोस्तों अपलाइंस को ब्लेम करेंगे, डाउनलाइंस को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, समाज को ब्लेम करेंगे, हम लोग बहाने बनाएंगे, अपनी सफलता का भांडा किसी और के ऊपर फोड़ेंगे कि मैं तो तेरी वजह से सफल नहीं हो पाया। इससे बस आप अपने दिल को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन असल बात यह है, हम खुद अपनी आदतों की वजह से सफल नहीं हो पाए। असल बात यह है। हमारी मीटिंग को 4 मिनट बचे हैं दोस्तों। कोई भी कोई क्वेश्चन आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई भी कुछ सजेशन देना चाहता हो, आप दे सकते हो। मेरा ये सेशन यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे, नहीं तो अगर आप लोग कोई कुछ नहीं बोलना चाहते, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ 26 तारीख आज भी हमारा रीपरचेज का ऑफर का दिन है। आज भी आप ऑफर बेनिफिट उठा सकते हो। कंपनी का दिल बहुत बड़ा है, और जिस किसी की भी परचेजिंग पेंडिंग है, देखो डेली रोजमर्रा का सामान हमें लेना होता है, और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हमें मिल रही है और इतना जबरदस्त हमें सिस्टम मिल रहा है, आप इस ऑफर को उठाइए। लेकिन अगर हम गलती से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट गलती से मार्केट से ले आते हैं, आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप 2 नाव के ऊपर सवार हो गए, और 2 नाव पे जब भी कोई बंदा सवार होता है वो हमेशा गिरता ही गिरता है। आपके घर में अगर मार्केट के मसाले यूज हो रहे हैं, मार्केट का तेल, मार्केट का राइस ब्रांड, मार्केट का साबुन, मार्केट का शैम्पू आप यूज कर रहे हो, आप अपनी सफलता के लिए काम नहीं कर रहे हो। पहला स्टेप, जो पहला रूल होता है सेल्फ यूज प्रोडक्ट करना, वो आपने रूल तोड़ दिया। अगर आपको हिसाब पता होना चाहिए कि अगर मेरे घर में पूरे महीने में 3 राइस ब्रांड अगर यूज होते हैं, तो आप 5 मंगवा लो, आप 2 एक्स्ट्रा रखो राइस ब्रांड। कई बार गेस्ट आ जाते हैं घर पे, कई बार क्या है, कुछ पकोड़े वकोड़े, अब मौसम ऐसा बन जाता है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग बना लेते हैं जिसमें राइस ब्रांड की खपत ज्यादा हो जाती है।